गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये देख चुके हैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए थे और उस पर बेस्ड कुछ हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी देखे थे। अभी एक और स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरा बच गया है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी को हम लोग देखेंगे। जो एक मेरा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ये है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरा दिया हुआ है 5xy और एक और दे दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13xy। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे वो क्या था, वेरिएबल्स मेरा नीचे में था, यहाँ मेरा वेरिएबल्स ऊपर में है, लेकिन दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में, क्या है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो तो x प्लस वाई इक्वल टू 5xy दिया हुआ है, डिवाइड बोथ साइड्स बाई xy। दोनों साइड को हम लोग किससे डिवाइड कर दिए, xy से डिवाइड कर दे रहे हैं, ताकि जो मेरा ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में वेरिएबल से वो मेरा क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, हट जाए। तो ये होगा x बाई एक्स प्लस वाई प्लस वाई बाई एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5। अब देखो ये x कैंसिल हो गया, y से y क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया, 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग इस वाले इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13xy, डिवाइड बोथ साइड्स बाई xy। तो 3x प्लस 2y बाई xy इक्वल्स टू 13xy बाई xy। तो ये हो गया 3x बाई xy प्लस 2y बाई xy इक्वल्स टू, ये देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे x कैंसिल, यहाँ पे y कैंसिल। तो ये क्या हो गया, 3 बाई वाई प्लस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 13। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले हम लोग वेरिएबल यहाँ पे y है, आता मेरा क्या था पहले x। तो यहाँ पे अब लेट करते हैं, मेरा वेरिएबल एक तो डिनोमिनेटर में है, तो लेट 1 बाई वाई इक्वल टू हम लोग a बोल देते हैं और 1 बाई एक्स को हम लोग b बोल देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, 1 बाई वाई को हम लोग a बोल रहे हैं, ना कि 1 बाई एक्स को a बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का यूजुअली हैबिट क्या होता है, 1 बाई एक्स को a एज्यूम करना, 1 बाई वाई को b एज्यूम करना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, 1 बाई वाई मेरा पहले था, तो इसलिए हम लोगों को 1 बाई वाई ले लिए, उसको क्या बोल दिए a, और 1 बाई एक्स को हम लोग क्या बोल दिए b। तो इक्वेशन मेरा क्या बन गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ये मेरा हो गया इक्वेशन 3, और ये हो गया 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 13। ये मेरा हो गया इक्वेशन 4। तो अब क्या किया हम लोग, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2, वी गेट क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 है, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से। तो ये आ गया मेरा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 10। क्या आ गया मेरा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 10। ये मेरा हो गया इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 को हम लोग इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 4 मेरा क्या था, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 13 था। क्या था, 3a प्लस 2b इक्वल टू 13। इक्वेशन 5 क्या है, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्ट किए, कैंसिल, 3a माइनस 2a, ये क्या आ गया 3। a का मेरा वैल्यू कितना आ गया 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में हम लोग पुट कर ले, 3। ज़्यादा आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। 3 प्लस बी इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 5 माइनस 3, b इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 2 आ गया, b इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 2 आ गया। अब a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, तो हम लोग a किसको बोले थे, देयरफॉर हम लोग a किसको बोले हुए थे, 1 बाई वाई को, और b किसको बोले हुए थे हम लोग 1 बाई एक्स को। तो a मेरा 3 आ गया, ये मेरा 1 बाई वाई, तो y इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1 बाई 3। b मेरा 2 था इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1 बाई 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 एंड y इक्वल टू मेरा 1 बाई 3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब भी मेरा वेरिएबल्स मल्टीपल के फॉर्म में हो, यहाँ पे मेरा क्या है, वेरिएबल्स मल्टीपल के फॉर्म में। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, वेरिएबल्स है तो मेरा डिनोमिनेटर में था, वेरिएबल्स मेरा कहाँ था, डिनोमिनेटर में देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि वो कुछ डिनोमिनेटर में x प्लस 1 या y प्लस 1 के फॉर्म में था, तो हम लोग 1 बाई एक्स प्लस 1 और 1 बाई वाई प्लस 1 को हम लोग एज्यूम कर लेते। यहाँ पे क्या है,
वेरिएबल्स तो मेरे न्यूमरेटर में मतलब ऊपर में है, लेकिन वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड के फॉर्म में भी है। तो इस मल्टीप्लाइड फॉर्म को हम लोग सेपरेट करने के लिए क्या किए, उस एक्स वाई से डिवाइड कर दी। तो मेरा क्या होगा, सेपरेट सेपरेट वेरिएबल आ गया, 1 बाई वाई 1 बाई एक्स। अब ये फिर से वही प्रीवियस फॉर्म है, 1 बाई वाई और 1 बाई एक्स। तो जब भी मेरा वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं और फिर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक मेरा क्वेश्चन हो गया था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन। जैसे हम लोग को पता था कि अगर एक भी सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर किसी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर एक सॉल्यूशन भी हो गया, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो हम उसको कंसिस्टेंट बोले थे। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं तो हम लोग क्या बोले थे, इनकंसिस्टेंट बोले थे। तो अब कंसिस्टेंट के अंदर दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो या तो एक से ज्यादा हो, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो अगर हम लोग का सिर्फ ये इक्वेशन दे दिया, जैसे हम लोग चलो जितना भी अभी तक इक्वेशन सॉल्व किए सबका कुछ ना कुछ एक इक्वेशन आया हुआ है। अगर मान लो हम तुमको ये इक्वेशन दे रहे सॉल्व करने के लिए, जिसको हम तुमको एक इक्वेशन दे रहे सॉल्व करने के लिए a प्लस बी इक्वल टू 6, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2a। हम ये बोल रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और a और b का वैल्यू फाइंड करो। तो क्या देखोगे कि एक चीज तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये फर्स्ट ही इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या किया गया, फर्स्ट ही इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हम लोग बोलेंगे इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों अगर ग्राफिकली हम लोग बात करें तो दोनों का जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, सेम लाइन को रिप्रेजेंट। अब जब सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब ये हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जब हर पॉइंट पे अब टच कर रहा है तो इससे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। तो हम लोग देखते ही बता दें कि हाँ इसकी ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। वो हम लोग कैसे जानेंगे, ये कैसे पता लगाएंगे, वो हम लोग को देखना है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग को बताना है कि या तो मेरा जो गिवन लीनियर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो किस टाइप का, सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो बस एक ही केस है, नो सॉल्यूशन। तो हम लोग पता कैसे लगाएंगे, तो अगर मेरा इक्वेशन को मेरा सबसे पहले जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेरा सारा इक्वेशन का एक फॉर्म था कि सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट मेरे एक साइड पे होने चाहिए, वैसे हम लोग को अगर कंडीशन पता लगाना तो सारे वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग एक साइड रखना होगा। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, उसके बाद जो हम लोग अब कंडीशन बताएंगे उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे पाएंगे कि मेरा क्या है और क्या नहीं। तो ये फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले x का टर्म, उसके बाद y का टर्म, फिर कांस्टेंट। यानी a1 मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, b1 मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करके। इट हैज फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरा कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b1 बाई b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरा क्या हो गया, सिंपल से एक चीज कि a1 बाई a2 मेरा क्या होना चाहिए, b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है मेरा फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए मेरा कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर a1 बाई a2 का रेशियो, b1 बाई b2 का रेशियो और c1 बाई c2 का रेशियो, तीनों का रेशियो इक्वल आ गया तो उसे कैसे सॉल्यूशन है मेरे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। थर्ड बात कर लेते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन मेरा नहीं होना चाहिए, मतलब वो लाइन मेरा कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, कंडीशंस हो गए। अगर इस इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर हम चाहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन हो तो कंडीशन क्या होना चाहिए, इफ कब होगा, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल
नहीं है। इनफाइनाइट के लिए जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इक्वल टू c1 by c2। नो सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर ग्राफिकली हम लोग समझने की कोशिश करें, ग्राफिकली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे वो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इस वाले के इनफाइनाइट दोनों सेम लाइन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर इक्वेशन का नाम दे दे हम लोग, जैसे ये मेरा लिख रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के लिए, और अगर ये मेरा ग्राफ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के लिए, ये मेरा ग्राफ हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये भी मेरा ग्राफ हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन का बात करें मतलब दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल। दोनों लाइंस मेरे क्या होना चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। ये यहाँ पे मेरा x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे मेरा y एक्सिस को, ठीक है, x y y x। तो दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर गया वो मेरा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे वो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, तो मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट। यानी हर पॉइंट पे टच किया तो इनफाइनाइट, सिर्फ एक भी पॉइंट पे टच नहीं किया तो नो सॉल्यूशन। हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों मेरा कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन तो आ रहा है, एटलीस्ट तो एक है, या एटलीस्ट मतलब हर से ज्यादा है, और ये मेरा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो अगर सिर्फ पूछ दे कि व्हाट इज द वैल्यू या फॉर व्हाट कंडीशन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मस्ट नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या लिखेंगे, ये a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट जो कंडीशन थे उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या है इक्वेशन मेरा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड kx माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या वैल्यू होना चाहिए इस कंडीशन का ताकि उसका मेरा सॉल्यूशन क्या हो, एक यूनिक सॉल्यूशन हो। तो लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर इक्वेशंस मेरे क्या क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5। मतलब हम लोग अगर क्या करेंगे इस इक्वेशन फॉर्म में जब लिखेंगे तो देखेंगे क्या मेरे पहले x का टर्म लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ तो उसी फॉर्म में, नहीं लिखा हुआ तो पहले x का टर्म फिर y का टर्म फिर कांस्टेंट। देखिए से ये kx माइनस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे a1 तुम्हारा हो जाएगा 2, b1 तुम्हारा हो जाएगा 3 और c1 तुम्हारा हो जाएगा माइनस 5, a2 तुम्हारा हो जाएगा k, b2 तुम्हारा हो जाएगा माइनस 6 और c2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉर कंडीशन क्या था मेरा, यूनिक सॉल्यूशन। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। मतलब a1 by a2 क्या मेरा b1 और b2 की इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है, 2 by k। ये था मेरा कंडीशन, 2 by k मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू, कटा दिया इसको 2 टाइम्स में कट गया तो माइनस 1 by 2, k का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर भेज दी, माइनस 4 मस्ट नॉट बी, तो k मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस 4। k का वैल्यू मेरा माइनस 4 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर हो जाए तो हाँ इसका मेरा कैसा सोल्यूशन होगा, एक यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है,
इस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो और। हैज़ ए, बस एक कंडीशन चेंज कर जाएगा मेरा, हैज़ नो सॉल्यूशन। क्या मेरा कंडीशन दे दिया? नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 दे दिया, और फिर दे दिया 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो देखो पहले अरेंज करेंगे। गिवन इक्वेशंस आर, हम लोग पहले अरेंज करते हैं, पहले x का टर्म फिर y का टर्म और सब एक साइड पे। ये इक्वल्स टू 0, 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ a1 का वैल्यू, x का कॉफिशिएंट 1, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k, c2 का वैल्यू मेरा -15 सॉरी। अब दिया हुआ है नो सॉल्यूशन, तो फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए हमको पता है कि मेरा कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। चलो a1 का वैल्यू पुट करते हैं, ये मेरा है 1/3 इज इक्वल्स टू 2 बाई के मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू -5 बाई -15। ये तीन मेरा क्या हो गया? कंडीशन हो गया। इस दोनों को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो या तो 1/3 इज इक्वल्स टू 2 बाई के होना चाहिए, या 2 बाई के मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू -5 बाई -15। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो k इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 6। ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो 2 बाई के मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू ये 1/3, ये तो चला गया 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू k। क्या आ गया? k 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये बोल रहा है k 6 के बराबर होना चाहिए। अब देखो दोनों इक्वेशन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ये बोल रहा है k 6 के बराबर होना चाहिए, ये बोल रहा है k 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों को मर्ज करें तो लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिस पे k का वैल्यू कुछ भी पुट करें तो इसका नो सॉल्यूशन आ जाए, तो कोई वैल्यू इसका नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक यूनिक सोल्यूशन के लिए देख लिए, नो सॉल्यूशन के लिए देख लिए, एक हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो यहाँ पे दो वेरिएबल है m एंड n फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ infinitely many solution, has infinitely many solutions। क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ मेरा? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, और एक है m प्लस n इंटू एक्स प्लस 2 इंटू m माइनस n इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5m माइनस 1, 5m माइनस 1। तो लिखते हैं पहले गिवन इक्वेशंस आर। तो पहले अरेंज करते हैं क्योंकि हम लोग को दिख रहा है सारे टर्म्स जो है मेरे वो सेम साइड पे नहीं है, तो पहले हम लोग सब सेम साइड पे ले आते हैं। इक्वल्स टू ये 0 हो गया, m प्लस n इंटू एक्स प्लस 2 इंटू m माइनस n इंटू वाई माइनस 5m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो a1 का वैल्यू 3 हो गया, b1 का वैल्यू 4 हो गया, c1 का वैल्यू -12 हो गया, a2 का वैल्यू m प्लस n हो गया, b2 का वैल्यू 2 इंटू m माइनस n हो गया, c2 का वैल्यू माइनस ऑफ 5m माइनस 1 हो गया। अब मेरा कंडीशन क्या दिया था? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है? a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 का रेशियो और b1 बाई b2 का रेशियो और c1 बाई c2 का रेशियो क्या होना चाहिए मेरा?
सेम ये मेरा कंडीशन हो गया इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब एक करके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। a1 का मेरा वैल्यू क्या है 3 है, a2 का मेरा वैल्यू क्या है m+n है, b1 का वैल्यू मेरा क्या है 4 और b2 का मेरा वैल्यू क्या है 2 × m-n है, c1 का मेरा वैल्यू क्या है -12 है, c2 का मेरा वैल्यू क्या है -5m-1। अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो रहा है कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, ये 2 से 4 भी क्या होगा 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो 3/m+n इज इक्वल्स टू 2/m-n इक्वल्स टू 12/5m-1 ये हो गया। देखो यहाँ पे क्योंकि मेरा वेरिएबल 2 है m और n, अगर 2 वेरिएबल है तो हम लोग को पता है कि 2 इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं और हम लोग एक इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं, मतलब 3/m+n इक्वल टू 2/m-n और एक 2/m-n इज इक्वल्स टू 12/5m-1। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3 × m-n इज इक्वल्स टू 2 × m+n, तो ये हो गया 3m-3n इक्वल्स टू 2m+2n। इसको इधर भेज दिए 3m-2m इक्वल टू 2n+3n, तो ये हो गया m इक्वल टू मेरा 5n, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल रही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5m-1 इक्वल टू 12 × m-n, तो देखो 10m-2 इक्वल्स टू 12m- ये कितना हो गया 12n हो गया। देखो m को इधर भेज देते हैं, -2 + 12n इक्वल्स टू 12m-10n -10m -2 + 12n इक्वल टू 2n। देखो हम लोग m का यहाँ पे वैल्यू निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए हैं 5n, तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। -2 + 12n इक्वल टू 2 × 5n फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो -2 इक्वल टू 10n था, ये 12n को हम लोग इधर भेज दिए, तो ये -2 इज इक्वल्स टू -2n। देखो ये माइनस से माइनस कट गया 2 से 2 कट गया, n का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, n का वैल्यू आ गया, हम लोग m निकाल सकते हैं। कैसे m निकालेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, n का वैल्यू हम लोग क्या किए इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो m इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 × 1, यानी m इक्वल टू क्या आ गया 5, तो m भी आ गया, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 1, ये मेरा क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डबल वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कंडीशन दे देगा और उसके बाद हम लोग को ये सॉल्व करने के लिए, तो ये सॉल्व करने का तरीका हम लोग को पता ही है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन हम लोग कैसे भी क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कंडीशन, अगर कंडीशन याद होगा तब जाके मेरा इक्वेशन क्या हो पाएगा फ्रेम हो पाएगा, और जब इक्वेशन बन पाएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो कंडीशन याद रहेगा तो हम लोग इक्वेशन क्या कर लेंगे आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग का वो डाउट ही क्लियर हो जाए पूरा। जैसे इसी क्वेश्चन में दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या दे दिया क्वेश्चन, फाइंड द value of k for which the given system of equations has no solution, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है kx + 3y kx + 3y इज इक्वल्स टू k - 3, kx + 3y इज इक्वल्स टू k - 3 और 12x + ky इज इक्वल्स टू k। ये मेरा कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लोग पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है मेरा, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्या क्या है पहले अरेंज कर लिए, ax + 3y माइनस ऑफ k - 3। देखो ये पूरा जब बोर्ड किया गया तो इसको हम लोग पूरा एक टर्म को ब्रैकेट में लिख दिए, ना कि -k + 3 लिख रहे हैं। 12x + ky - k इक्वल्स टू 0,
अब यहाँ पे A1 का वैल्यू k हो गया, B1 का वैल्यू 3 हो गया, C1 का वैल्यू माइनस ऑफ k माइनस 3 हो गया, A2 का वैल्यू 12 हो गया, B2 का वैल्यू k हो गया, C2 का वैल्यू माइनस k हो गया। तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए मेरा कंडीशन क्या था कि A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। A1 मेरा कितना है k, A2 मेरा 12 इक्वल्स टू ये 3 ये k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ k माइनस 3 बाई माइनस k। तो देखो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो एक बार इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और एक बार इस दोनों को कंडीशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या है, k बाई 12 इज इक्वल्स टू 3 बाई k एंड 3 बाई k मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू k माइनस 3 बाई k। एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये k इधर गया तो बन गया k स्क्वायर इक्वल्स टू 36, k इक्वल टू रूट 36। रूट से जब नंबर निकलता है दोनों होता है प्लस 6 भी और माइनस 6 भी, तो दोनों एक लिए। और इसको सॉल्व करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3k इज नॉट इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k, 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 6k, 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू k कॉमन लिए k माइनस 6 हो गया। तो k मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 6 और k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से k का वैल्यू ना तो 0 होना चाहिए ना तो 6 होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है k का वैल्यू तो 6 या तो माइनस 6। अगर दोनों को कंबाइन करें, एक बोल रहा है कि वैल्यू 6 हो भी सकता है, माइनस 6 भी हो सकता है। एक बोल रहा है कि 6 नहीं होना चाहिए ना ही 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरा बच क्या गया, माइनस 6। क्या बच गया मेरा, माइनस 6। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस 6। तो इसलिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है। तो जब भी हम लोग अपना आंसर देंगे वो दोनों के कंबाइंड फॉर्म में देंगे। जब भी हम लोग अपना आंसर देंगे दोनों क्या कहें, दोनों इक्वेशन जो सॉल्व किए कंबाइंड फॉर्म में, कि हाँ इस इक्वेशन से मेरा क्या क्या वैल्यू आ रहा है, इस कंडीशन से मेरा क्या क्या वैल्यू आ रहा है, और ये कंडीशन में कौन कौन सा वैल्यू हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। जो वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहा है अगर यहाँ पे कॉमन है तो उसको हटा दो, और जो बच गया वो मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था सॉल्वेबिलिटी पे, उसमें हम लोग सॉल्व कर लिए। वो देखें कि कैसे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कंडीशन सही से याद है तो हम लोग इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे, इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे तो हम लोग का सॉल्यूशन भी क्या होगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था वो पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इस पर आप लोग जितना भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको कॉमेंट में कर दीजिएगा, हम लोग उसको अपने अगले क्लास में डील कर देंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।